आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जो मिट्टी और गेहूं में मिट्टी मिला के मिला, मिट्टी का बताओ क्या करें। इंसान नहीं खाएंगे तो जानवर खाएगा तो बीमार, इंसान खाएगा तो बीमार। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज की खबर ग्वालियर से है, जहां एक बुजुर्ग अपनी पीड़ा लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। उनके हाथ में एक पॉलिथीन थी जिसमें गेहूं के नाम पर कंकड़, मिट्टी और धूल। उन्होंने कलेक्टर से सवाल किया कि साहब, ये राशन तो जानवर भी नहीं खा सकते, मैं और मेरा परिवार आखिर कैसे खाए। यह कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं बल्कि उन हजारों गरीबों की है जिन्हें सरकारी योजनाओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण राशन नहीं मिल रहा। आइए सुनते हैं बाबूलाल जाटव की जुबानी सरकारी सिस्टम की ये सच्चाई। कांपते हुए हाथ, आंखों में उम्मीद और पेट में भूख, यही हालत थी ग्वालियर के मुरार इलाके में रहने वाले 65 साल के बुजुर्ग बाबूलाल जाटव की। सरकार ने उन्हें पात्र हितग्राही घोषित किया है और हर महीने राशन उन्हें मिलता है। इस राशन से ही उनका और उनके परिवार का गुजारा चलता है। लेकिन जब इस महीने उन्हें राशन मिला तो उसमें गेहूं की बजाय कंकड़, धूल और मिट्टी मिली। बाबूलाल ने जैसे ही राशन के थैले को खोलकर देखा, उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, साहब, ये राशन तो जानवर भी नहीं खा सकते, मैं इसे कैसे खाऊं। ये बात लेकर वो सीधे ग्वालियर कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंच गए, जहां उनके हाथ में वही थैला था जिसमें घटिया क्वालिटी का गेहूं रखा था। बाबूलाल ने जो राशन लिया था वह ग्वालियर के अल्पना टॉकीज के पास स्थित दुकान क्रमांक 271 बुद्ध प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार से लिया गया था। यह वही सरकारी दुकान है जहां से सभी लोग राशन लेते हैं। जब बाबूलाल ने अधिकारियों को वह थैला दिखाया तो खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी विपिन श्रीवास्तव समेत सभी अधिकारी हैरान रह गए। थैले में गेहूं की मात्रा बहुत ही कम थी और उसमें भी मिट्टी, कंकड़ और धूल मिली हुई थी। अधिकारियों ने तत्काल जोनल फूड अधिकारी को जांच के निर्देश दिए और कहा कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल पे गए तिकोनिया मुराद 271 नंबर कंट्रोल। कैसा राशन मिला है आपको? जो मिट्टी और गेहूं में मिट्टी मिला के मिला। अच्छा, उसकी शिकायत कहाँ करी है आपने? मैं उस पर गया कंट्रोल मालिक पे, वो बेचारे ने कही वो जाओ बदल देना हमारी दुकान पे, पर वो उसकी वो हेल्पर है वहाँ पे तोड़ने वाला, वो उसकी भी नहीं मानना। वो कह रहा तो मैं दिखा यहाँ जा गलत शिकायत कर। कितनी गंदगी है इसमें? इसमें ये आपको बता दी मैंने, धूल मिट्टी जो भी है गेहूँ में। अब इतने लोग खाएंगे तो बीमार तो होंगे। खाने लायक है? खाने लायक भी तो है, नहीं खाएंगे, खाने लायक नहीं है, बीमार होने लायक है। जानवर भी खाएंगे कि मिट्टी मिला हुआ है? जानवर भी खा सकते हैं। जानवर, अब मिट्टी का बताओ क्या करें। इंसान नहीं खाएंगे तो जानवर खाएगा तो बीमार, इंसान खाएगा तो बीमार की जड़ है। जब मालिक संचालक कह रहा है बदल दो तो वो नौकर को क्या दे पड़ी है बदल, नहीं बदला, मैं गया था, वो तुम्हें दिखाए वहाँ चले गया। मैंने जो संबंधित इंस्पेक्टर हैं उनसे कहा उस दुकान की जाके जांच करें और जो है कचरा मिला हुआ गेहूं क्यों दिया है उसने, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि कोई गेहूं खराब है तो उसको बांटना नहीं, वितरण नहीं करना है, सही गेहूं ही बांटा जाए। तो इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने बोल दिया। ये देखो, इस समय हमारे ग्वालियर ये 97% गेहूँ बच चुका है, यानी सभी दुकानों पे खत्म हो गया है। तो वो ग्राहक 19 तारीख को लेने गए थे, तो संभव ये है कि लास्ट का जो गेहूँ बचा हुआ है वो उसने समझे तौल दिया है, इसलिए वो कचरा आ गया उसमें, जबकि उसको तौलना नहीं था, यदि कचरा था देना नहीं था उसको। आगे किस तरह का एक्शन देखने मिलेगा इसमें? क्या अब जाँच के बाद देखते हैं कितना गेहूँ है दुकान में, ये बिल्कुल साफ दुकान है क्या है, ये देखना पड़ेगा, पहले जाँच करा लें उसकी। सरकार की योजनाएं भले ही गरीबों तक मदद पहुंचाने की नीयत से बनाई जाती, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो अफसरशाही और लापरवाही सारी मेहनत पर पानी फेर देती। बाबूलाल जाटव जैसे बुजुर्ग हर महीने ऐसे ही घटिया राशन से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते।
सवाल सिर्फ एक का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है जो गरीबों के हिस्से का अनाज भी उनके मुंह तक पहुंचने से पहले सड़ाने को मजबूर कर देता है। इंडिया टाउन न्यूज लगातार ऐसे मामलों को उजागर करता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।